सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बीबीए के एडमिशन पे। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीबीए के एडमिशन हो गए ओपन। हाँ गाइस, एडमिशन हो गए ओपन और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत एक ईजी मेथड एडमिशन लेने के लिए बीबीए में। गाइस, अब बात करते हैं कि कैसे एडमिशन लिया जाए। तो एक बहुत ही ईजी मेथड है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाओ, क्लिक करो एंड गूगल फॉर्म भरो। सीयू की टीम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी और आपका एडमिशन करा देगी। तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होने वाला है। और किसी को भी कोई एनक्वायरी हो, कुछ भी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का, और एक नंबर भी दिया गया है। आप उस पर कॉल भी कर सकते हो और चैट भी कर सकते हो अपनी इंक्वायरी सॉल्व करने के लिए। डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो बीबीए में। सो गाइस, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? तो हाँ, मैं बता दूँ आपको, 12th में आपके पास कॉमर्स में मिनिमम 50 या 55% नंबर होने चाहिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 50 या 55 है, मेरे ख्याल से तो 50 है। एडमिशन हो जाती है 50 पे भी, पर 55 आप मान के चलो कि 55 परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 12th क्लास में कॉमर्स में। तब जाके आपको सी यू में बीबीए का एडमिशन में बीबीए में एडमिशन मिलता है। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, सी यू सी टी का पेपर आपको देना पड़ता है एंड उसमें आपको एक अच्छे नंबर स्कोर करने पड़ते हैं कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो काफ़ी अच्छी बन जाए। जैसे मैं अपना बताऊँ, मेरा तो एमबीए की स्कॉलरशिप थी, खैर उसमें सिलेबस अलग था एंड आपका जो होगा वो 12th बेसिस पे ही होगा सी यू सी टी का पेपर एंड उसमें जो सिलेबस होगा वो अलग होगा। मेरे में तो ग्रेजुएशन का पूछा गया था क्योंकि मैं पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। सो आप में तो 12th बेसिस का ही पूछा जाएगा सी यू सी टी में। तो गाइस, उसमें आपको एक अच्छी परसेंटेज मेंटेन करनी पड़ती है, एक नंबर लाने पड़ते हैं, एक अच्छी परसेंटेज, कि आपका अच्छी स्कॉलरशिप आपकी बन जाए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फेज़ 1 में पेपर देते हैं, जैसा कि बीबीए का फेज़ 1 स्टार्ट हो गया है सीयूसीटी का, तो फेज़ 1 में आप पेपर देते हैं तो उसमें आपका अगर 100% स्कॉलरशिप चाहिए देन आपको 90% से अबव ऊपर मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। सो गाइज, अगर आपकी 90 से ऊपर परसेंटेज आती है, 90 और 100 के बीच में आती है, देन आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आपकी 80 और 90 के तक आती है, मतलब 80 से स्टार्ट होकर 90 तक जाती है, 89 पॉइंट समथिंग, देन आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, ये गैप काफ़ी बड़ा, मतलब 90 पे 100 और 80 पे 50, सीधा 50 का डिफरेंस हो जाता है। एंड अगर आप 70 से ऊपर नंबर लेके आते हो, देन आपकी जो परसेंटेज स्कॉलरशिप रहने वाली है 40% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और अगर आप 60 से ऊपर नंबर लेके आते हो, देन आपको 30% स्कॉलरशिप मिलेगी, 30 या 35 समथिंग। तो गाइस, ये ऐसे ही चलता रहता है एक कंटिन्यूस वे में। सो ये तो जितनी भी आपकी फीस रहने वाली है बीबीए की, वो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा फीस का, तो जितनी भी आपकी बीबीए की फीस रहने वाली है उसमें से जितनी आपकी स्कॉलरशिप लगी है, जैसे आपके गेस करो, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी बीबीए की जो फीस है पर सेम वो है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और अगर आपकी स्कॉलरशिप बनती है 80%, तो मतलब आपको 50% कम देना पड़ेगा। तो 1 लाख में से 50,000 हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, देन 50,000 जो बचेगी वो आपकी पर सेमेस्टर फीस बचेगी। एंड अगर आपको अपनी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखनी है, देन आपको अपनी ये फीस मेंटेन, अपनी ये परसेंटेज 75 से ऊपर एकेडमिक्स में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी आपकी स्कॉलरशिप मेंटेन रहेगी। वरना फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर तो आपकी स्कॉलरशिप रहेगी, सेकंड ईयर में भी अगर आपको मेंटेन करनी है, देन आपको 75 से ऊपर परसेंटेज मेंटेन करनी पड़ेगी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है एडमिशन ओपन हो गए हैं, तो फटाफट जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक भरो, गूगल फॉर्म का लिंक है, वो लिंक भरो। सीयू की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देगी। एंड गाइज, नीचे व्हाट्सएप, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, व्हाट्सएप का भी लिंक दे रखा है नीचे, और नंबर भी दे रखा है, उस पर आप चैट भी कर सकते हो एंड कॉल भी कर सकते हो। सीयू की टीम आपकी पूरी इंक्वायरी सॉल्व कर देगी। एंड अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा बहुत ईजीएस्ट वे में, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, बस वही एक सबसे ईजीएस्ट वे है एडमिशन लेने का। बाकी जितनी भी यूट्यूब वीडियो बताते हैं कि ईजीएस्ट वे ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। लिंक से लिंक दिया, लिंक पे जाओ, बहुत ही ईजी, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल आसान हलवा, ऐसे एडमिशन आपका हो जाएगा बहुत ईजी वे में। हाँ, पर सी यू सी टी का पेपर आपको देना पड़ेगा अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए। और इस स्कॉलरशिप के अलावा भी स्कॉलरशिप होती है, जैसे आपके फादर डिफेंस में, देन आपकी उसकी भी स्कॉलरशिप लगती है, या आप एक स्पोर्ट्स नेशनल प्लेयर हैं तो आपकी उसकी भी स्कॉलरशिप लगती है। तो ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं, अवेलेबल हैं। सो अब बात करते हैं गाइस कैंपस की। कैंपस काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, बहुत प्यारा कैंपस है, ग्रीनरी बहुत है कैंपस में, काफ़ी मज़ा आता है घूमने में, और हाँ, पढ़ने में भी मज़ा आता है क्योंकि जो सुंदर सुंदर बिल्डिंग है यहाँ की, उनमें क्लासरूम भी बहुत अच्छी है और एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है। एंड जैसा कि आपको पता है, क्यूएस रैंकिंग नंबर 1 है पूरे इंडिया में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स करती है, टॉप 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये
पूरे इंडिया में। आपको बता दूं, जो बीबीए और बीकॉम का जो कैंपस रहने वाला है वो रहने वाला है आदेश कैंपस। जो साउथ ब्लॉक के पीछे वाला जो कैंपस है उसे आदेश कैंपस बोलते हैं। सो वहीं रहने वाला है बीबीए की क्लासेस, मतलब सारी वहीं होती है। एंड आई थिंक बीकॉम की भी क्लासेस वहीं होती है। और अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं बीबीए में, देन आपकी साउथ कैंपस में होती है आई थिंक D5 या D4 के अराउंड, नहीं D5 नहीं, D4 या D3 D2 इनमें से किसी एक में होती है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट इनमें से होती है ओनली स्पेशलाइजेशन वाला बीबीए। एंड नॉर्मल बीबीए क्लासेस जो होती हैं वो उस साइड ही होती हैं, आदेश कैंपस में ही। बहुत लोगों का डाउट था जो स्कॉलरशिप होती है वो हॉस्टल की फ़ीस में भी लगती है, तो नहीं गाइस, हॉस्टल की फ़ीस में कोई स्कॉलरशिप नहीं लगती है। जो आपकी एकेडमिक्स की फ़ीस होगी उसमें स्कॉलरशिप लगेगी, बाकी आपके हॉस्टल में कोई स्कॉलरशिप नहीं लगती है। जो हॉस्टल की फ़ीस रहने वाली है, जो इस साल 2024 की मेरी है 5 सीटर रूम नॉन एसी की, वो है 1,04,000 समथिंग, आई थिंक 1,06,000 समथिंग है। एंड इस ईयर टू ईयर वेरी करता है, मतलब पिछले साल आई थिंक जो मेरे रूममेट्स हैं जो यहाँ पहले से पढ़ रहे हैं, उनकी सेम रूम की, सेम जहाँ मैं रह रहा हूँ, सेम जो मैंने 1,04,000 दी है, आई थिंक 1,06,000 दी है, वही ये लोग दे रहे हैं 90 समथिंग दे रहे हैं। तो फीस बढ़ती रहती है, तो हर कॉलेज का यही सीन है कि हर साल फीस ही बढ़ाते रहते हैं, चाहे वो हॉस्टल की हो चाहे वो एकेडमिक्स की फ़ीस हो। गाइस यही रहने वाला है एक ईजिएस्ट मेथड एडमिशन लेने का, तो फटाफट जाओ, लिंक भरो। और अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।